नमस्कार, मैं हूं आपका अभिषेक और आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके सामने मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, जो कि पहले से ही मैंने फेसबुक पे डाल दिया था कि ये टॉपिक आने वाला है कि भारत में अमीर और गरीब का गैप क्यों बढ़ता जा रहा है और मिडिल क्लास की सच्चाई क्या है। आइए बात करते हैं इस पर। भारत अमीर बन तो रहा है, लेकिन हर भारतीय अमीर नहीं बन पा रहा है। प्रॉब्लम गरीबी नहीं, प्रॉब्लम है बढ़ता हुआ फ़र्क। यह कहानी मेहनत बनाम किस्मत की नहीं, सिस्टम बनाम आदमी की है। आज भारत में एक तरफ लोग प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ लोग ईएमआई, रेंट और फीस में दबते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि अमीर क्यों अमीर हो रहा है, सवाल ये है कि गरीब और मिडिल क्लास पीछे क्यों छूटता जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनकम इनक्वालिटी क्या है, डेटा क्या कहता है, मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा क्यों पिस रहा है, एजुकेशन, इन्फ्लेशन और टैक्सेस का क्या रोल है। और आइए इस वीडियो में समझते हैं आगे। और सबसे बड़ी चीज़, यह वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चाई समझाने के लिए और समझने के लिए। यह किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं के लिए नहीं बनाई गई है। अब आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे। इनकम इनक्वालिटी क्या होती है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब होता है कि जब 10 लोग 90 लोगों से ज़्यादा कमाएं, तब इसे ग्रोथ नहीं, इम्बैलेंस कहते हैं। जब देश की इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन सीढ़ियाँ कुछ लोगों के लिए है, मतलब वहाँ पे इनक्वालिटी है, इनकम इनक्वालिटी है। देश की कुल कमाई कुछ लोगों के पास ज़्यादा और बाकी लोगों के पास बहुत कम होना, इसको हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। हम इसका एग्जांपल देते हैं। 100 लोगों के गांव में अगर 10 लोग 60 से 70% पैसा कमा रहे हैं और बाकी 90 लोग बचे हुए पैसे में गुजारा कर रहे हैं, तो यही हमारा रीच और पुअर गैप है। यह गैप तब डेंजरस बनता है जब गरीब अमीर नहीं बन पा रहा, मिडिल क्लास नीचे गिरने लगता है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर नहीं होती। डेटा और रिपोर्ट्स क्या बताते हैं। अब फैक्ट्स की बात करते हैं बिना हेवी नंबर्स के। रियलिटी ये है कि भारत में 10% लोग बहुत बड़ी वेल्थ कंट्रोल करते हैं और बॉटम के 50% के पास बहुत कम लिमिटेड सेविंग्स हैं। ग्रोथ हो रही है लेकिन बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आ रहा है, देश अमीर बन रहा है लेकिन हर नागरिक अमीर नहीं बन पा रहा है। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो फायदा किसे होता है, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो नुकसान किसे होता है, नुकसान तो पूरे अपर, मिडिल और लोअर क्लास तीनों को होता है। लेकिन अपर क्लास वाले के पास ऑलरेडी इतना पैसा है कि उन्हें इन्फ्लेशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें आते हैं, हमारे पास मिडिल क्लास क्यों सबसे ज़्यादा दब जाता है। मिडिल क्लास वो वर्ग है जो हर चीज़ का बिल देता है, लेकिन बिना किसी बेनिफिट के, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सैलरी बढ़ती है साल में एक बार, लेकिन उनके खर्चे बढ़ते हैं हर महीने। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो चुपचाप एडजस्ट करने लगता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ना ये गरीब की कैटेगरी में आते हैं, ना ये अमीर की फैसिलिटी जिन्हें मिलती है। मिडिल क्लास स्ट्रगल, उसमें सबसे बड़ी ये है कि उनकी सैलरी फिक्स है, एक्सपेंस फ्लेक्सिबल नहीं है, सेविंग हर साल घट रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, फीस स्कूल की बढ़ रही है। आज नीट और आईआईटी के फीस इतने बढ़ रहे हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आज कुकुरमुत्तों की तरह दुनिया भर के कॉलेज और स्कूल खुलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास मैन, मध्यम वर्गीय परिवार और जो निचला तबका है, काफ़ी वैसे दबता जा रहा है। दूसरा है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। दुनिया भर की बीमारी, तमाम मिलावटों की वजह से दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। रेंट और ईएमआई बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी इंक्रीमेंट उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मिडिल क्लास क्या क्या हमें प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। पहला, टैक्स देता है, सब्सिडीज उन्हें नहीं मिलती, इन्फ्लेशन का पूरा असर झेलता है। इसीलिए मिडिल क्लास धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। एजुकेशन का रोल इसमें कि आज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी नहीं, प्रिविलेज बनती जा रही है। टैलेंट हर जगह है लेकिन एक्सेस हर जगह नहीं है। जबकि एजुकेशन को हमेशा कहा जाता है गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन आप रियलिटी में इसके जाओगे तो क्वालिटी एजुकेशन काफ़ी महंगी हो गई है। गवर्नमेंट एजुकेशन अनइवन है, प्राइवेट एजुकेशन मिडिल क्लास के लिए बोझ है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप कोई भी आप एडमिशन लेने जाते हैं, उसका फीस इतना ज़्यादा होता है कि उसके फीस के तले वो मिडिल क्लास उसके बोझ के तले दब जाता है। और रिजल्ट क्या आता है, अमीर आदमी बेस्ट एजुकेशन पाके बेस्ट अपॉर्चुनिटीज पा जाता है और गरीब आदमी लिमिटेड एजुकेशन में लिमिटेड ग्रोथ ही पाता है। इसके लिए गैप बढ़ता जा रहा है और जॉब मार्केट में कंपटीशन ब्रूटल हो गया है। इसमें सबसे बड़ा वजह एक इन्फ्लेशन का भी है। इन्फ्लेशन कोई न्यूज़ नहीं है, ये आपकी जेब से रोज़ पैसा निकलता है। आप मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन आपका पैसा कम काम कर रहा है। जैसे कि आज से आपका पैसा हर साल कम वैल्यू का होता जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि कुछ सालों पहले जो हमारे पैसे की कीमत थी, हमारे रुपये की कीमत थी, काफ़ी ठीक ठाक थी, लेकिन आज रुपया लगभग 90 रुपये $1 के हिसाब से हो चुका है। मतलब कि 10 साल पहले अगर 100 रुपये में जितना सामान आ जाता था, आज वही 100 रुपये उन सब चीज़ों में कम सामान आता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आ रही है कि इन्फ्लेशन काफ़ी फास्ट है, सैलरी ग्रोथ कम है।
और गरीब आदमी डेली सर्वाइवल में फंसा रहता है, उसको सोचने तक का मौका नहीं मिलता कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे लेके चले। मिडिल क्लास आदमी सेविंग इन्फ्लेशन उसकी खा जा रही है, अमीर आदमी पैसा लगाता है और इन्फ्लेशन से फ़ायदा उठाता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, रोजगार लगाएगा तो उसके पास उन इन्फ्लेशन का फ़ायदा भी उठाएगा। टैक्सेस का रोल, मिडिल क्लास टैक्स देता है पहले, सवाल बाद में पूछता है, और यही सबसे बड़ी कमी है कि उनके पास बेसिक नीड्स नहीं है। ना उनको अच्छे हॉस्पिटल मिल पाते हैं, ना उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिल पाता है, ना उनके पास अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज है तो सरकार उन पर ध्यान भी नहीं देती, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती है। जो सबसे ईमानदारी से कमाता है वही सबसे ज़्यादा कटौती झेलता है। इंडिया में डायरेक्ट टैक्स ज़्यादातर सैलरी क्लास देती है। रिच लोग, जो अमीर लोग हैं, लीगल तरीके से टैक्स ऑप्टिमाइज कराते हैं, इसीलिए उनका अपना पहचान अच्छे सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं उनसे होता है, उसके तरीके से वो लोग अपना पैसा बचाते हैं। सैलरी से पहले टैक्स कट जाता है और बचाने के लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं अपने मिडिल क्लास के पास। इससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है कि हम कमा भी रहे हैं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्किल्ड लोग आगे निकलेंगे, अनस्किल्ड लोग पीछे रह जाएंगे। गैप तब बढ़ता है जब स्किल अपडेट नहीं होती है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होती, पैसिव इनकम सोर्स नहीं होता। तो इससे निकलने के रियलिस्टिक रास्ते यही है कि आप प्रॉब्लम सिस्टम में है लेकिन सॉल्यूशन स्किल्स में है। आज डिग्री नहीं है, एडॉप्टेबिलिटी आपको बचाएगी। सिंगल इनकम ऑफ सेफ्टी नहीं, रिस्क बन चुकी है। तो इसी वजह से आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा। अभी मैं आपको शीर्ष अमीर और गरीब के असमानता की रिपोर्ट बताऊंगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार टॉप 10% भारत में लगभग 58% राष्ट्रीय आय प्राप्त करते हैं, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% मिलता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में रिचेस्ट 10% के पास करीब 65% संपत्ति है, एंड टॉप 1 के पास लगभग 40% वेल्थ है। मतलब कुछ बहुत अमीर लोग देश का ज़्यादातर पैसा अपने पास रखते हैं, तो यहीं पर चीज़ें आती हैं। अगर आप G20 इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार चलेंगे, टॉप 1% ने सन 2000 से 2023 के बीच अपना वेल्थ शेयर लगभग 62% इंक्रीज कर लिया। इससे दिखता है कि गैप केवल बड़ा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। एक अध्ययन में यह भी कहा गया कि 2022-23 में टॉप 1% ने 22.5% राष्ट्रीय आय प्राप्त की, जो ब्रिटिश राज के समय से भी ज़्यादा थी। वेल्थ इनइक्वालिटी भी करीब 40% थी, जो कि पहले के रिकॉर्ड से बहुत ऊपर है। इसका मतलब यह है कि आज अमीर और गरीब का फर्क इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है, और आर्थिक लिबरलाइजेशन के बाद और गैप बढ़ता जा रहा है। वास्तविक दुनिया की तस्वीर यह है कि दुनिया की तुलना में रूटर्स के मुताबिक रिचेस्ट 1% के पास 40.1% वेल्थ है, जबकि जो पिछले 6 दशक में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा दिखाता है कि इनइक्वालिटी सिर्फ भारत में ही नहीं, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी गंभीर है। भारत में अमीर और गरीब का गैप बढ़ता जा रहा है। मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है ही नहीं कि मैं सरकार को चैलेंज करूं, बट वो जो प्रॉब्लम आ रही है मिडिल क्लास को, उसको मैं अपने हिसाब से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो उस हिसाब से अलग अलग टैक्स स्लैब भी सरकार ने लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी टैक्स स्लैब आने के बाद भी उस हिसाब से उनका नहीं हो पाया अपना ग्रोथ जिस प्रकार से होना चाहिए था। आज हमारे गणतंत्र को लगभग 77वां गणतंत्र हम लोग इस बार मना रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस प्रकार की बेसिक नीड्स नहीं मिली जिस हिसाब से लोगों को मिलनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।